नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ी आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड कैटेगरी सुरक्षा। गृह मंत्रालय सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार का अहम फैसला जारी हो गया है। अब और भी ज्यादा मजबूत होगी सीएम की सुरक्षा। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलने के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। केंद्र का मानना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर खतरे की आशंका के मद्देनजर ये जरूरी था, जिसके चलते उनको जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो मिली है। इस फैसले के बाद राजधानी में सीएम का सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। कल जो बड़ी घटना सीएम के साथ घटी है उसके चलते केंद्र ने उनको जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की है। केंद्र सरकार का यह अहम फैसला बताया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के बाहर जन सुनवाई के लिए लोग कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल जन सुनवाई के दौरान राजेश खिमजी नाम के एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया था और बताया ये जा रहा है कि उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि बहुत ही असाधारण घटना हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने दफ्तर का काम कर रही हैं। आरोपी पर पहले से ही बहुत गंभीर मामले दर्ज है और सभी दिल्ली पुलिस की जांच का और उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया, वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है, घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीज़ें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोगों से मिलती रहेंगी, तो क्या आप चाहते हैं सिक्योरिटी और बढ़े, कुछ चेंजेस किए गए अभी तक? उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी खुद ही करेंगे। रिव्यू किया जाए, आपको लगता है मुख्यमंत्री जी खुद ही निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र के कोकण में भाजपा नेता विशाल परब की घर वापसी पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष रवीण चौहान ने सातवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में युवा नेता विशाल परब का निलंबन हटा दिया है। साथ ही उनके साथ जुड़े सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है। राजापुर में विशाल परब का स्वागत वाहनों और भव्य काफिले के साथ हुआ है, जिसमें हजारों कार्यकर्ता वहां शामिल हुए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में वापस भी लौटे हैं। प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि इससे पार्टी को कोकण में और मजबूती मिलेगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता दिलीप घोष ने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने से जुड़े विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जिन नेताओं को जेल जाने का डर है वही इस विधेयक से सबसे ज्यादा चिंतित है। घोष ने आरोप लगाया है कि आज देश में भ्रष्टाचार चरम पर है और बड़े घोटाले करने वाले ही चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंच जाते हैं। इससे आम जनता में निराशा फैल रही है और उन्होंने कहा है कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो इससे लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत होगा और जनता का भरोसा राजनीतिक व्यवस्था में और भी ज्यादा बढ़ेगा।
जिनको जेल जाने का डर है उनको यही चिंता है, सता रही कि क्या होगा आगे। देश में भ्रष्टाचार जिस प्रकार चरम पर है, बड़ा बड़ा घोटाला करके फिर चुनाव जीतते हैं लोग, फिर सरकार में आते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और ठाट से चलाते हैं। इसमें समाज में एक हताशा निराशा की भाव आ रही है कि कुछ भी करो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जुडिशियरी है, ये भी पता चले उसके अंदर आना चाहिए सबको। ये जो बिल आ रही है देश की लोकतंत्र को पुरस्कृत करने के लिए, राजनीति को पुरस्कृत करने के लिए इस प्रकार बिल जरूरी है, पहले आना चाहिए, कहता नहीं तो फिर इतना बड़ा घोटाला नहीं होगा। एक बड़ी खबर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि बिहार की जनता जागरूक जनता है और वो अपने अधिकार को जानते हैं। जिस प्रकार से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों में पूरा समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इस ऐतिहासिक यात्रा हो रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता मजबूत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। जो मौजूदा सरकार है उसको मुंहतोड़ जवाब देगी बिहार की जनता। ये बड़ा बयान उनका आया है, तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। बिहार की जनता जागरूक जनता है और अपने अधिकार को वो जानते हैं और जिस हिसाब से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद जो है मिल रहा है और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है हो रहा है। भाजपा के लोग, चुनाव आयोग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब मौजूदा सरकार को देगी। सर, नीतीश जी आज पहली बार मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं काफी समय के बाद, क्या लगता है कुछ असर होगा? देखिए, वो कुछ भी करें कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल, जूट मिल चालू नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, हताश हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही। पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था चौपट हो चुकी है इस राज्य में। अब लोग चाहते हैं कि खटारा सरकार से मुक्ति पाएं और एक नया बिहार बनाने का काम करें। बिहार की जनता जागरूक जनता। मुंबई में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिलने उनके आधिकारिक आवास पहुंचे हैं और दोनों नेताओं की ये मुलाकात अचानक हुई है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी परिस्थितियों और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासन ने राहत बचाव कार्य भी तेज कर दिया है। बस हादसा हुआ है और एक की मौत हो गई है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वैष्णो देवी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 40 यात्रियों की घायल होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। पर सामने आ रही है। कोट हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। साबा में बड़ा बस हादसा हुआ है और एक की मौत भी बताई जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके आधिकारिक आवास पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की यह मुलाकात अचानक हुई है, जिसके बाद राजनीतिक जो हलचल है उसमें तेजी बढ़ गई है और महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी परिस्थितियां और आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलिवारों में इसे नए समीकरणों की आहट के तौर पर देखा जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि किश्तवाड़ और कठुआ की त्रासदी के बाद सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। बादल फटने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत की, कई लोगों के लापता होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। डॉक्टर जसरोटिया का कहना है कि जब लोग अपनों को खोकर रो रहे थे तब मुख्यमंत्री राजनीतिक गतिविधियों और संगीत सुनने में व्यस्त थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राहत और बचाव में सेना, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रहे, लेकिन सरकार नदारद रही। भाजपा नेताओं ने इस संवेदनशीलता को शर्मनाक करार देते हुए तुरंत जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। मुद्दा जो है गंभीर तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी थी। शायद इन सब चीज़ों को लेकर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात ना करता, लेकिन मुझे लगता है कि एक मजबूरी आ गई जिसके कारण मुझे ये बात करना पड़ रही है। आप सब जानते हैं कि जिस तरह की त्रासदी से हमारा जम्मू कश्मीर इस समय कांप रहा है, वो आप जानते हैं उसके बारे में। जो नेचुरल डिज़ास्टर जिसकी चपेट में हमारा खासकर जम्मू प्रोविंस आया हुआ है, वो भी आपके सामने है। जो त्रासदी आपके सामने किश्तवाड़ में आई, उस त्रासदी से भी आप सब बखूबी जानते हैं उसके बारे में, और जो मेरे कठुआ में भी त्रासदी आई उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो जानो माल का नुकसान हुआ, जिन लोगों की जान चले गई, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, और जिनके सगे संबंधी इस दुनिया से चले गए हैं उनकी भी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो हो सक रहा है हम लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर जो सबसे बड़ा दुख का कारण मुझे लग रहा है, वो दुख का कारण मुझे ये लगा कि अभी भी कुछ पार्टियां अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही। मुद्दा जो है गंभीर तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी थी। शायद इन सब चीज़ों को लेकर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात ना करता। मणिपुर में अवैध प्रवासन के मुद्दे पर असम फाइल्स राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने नई FMR नीति लागू की है, जिससे पहली बार किसी सरकार ने औपचारिक रूप दिया है। इसके तहत सीमा पार आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। 31 दिसंबर से अब तक 42,000 से अधिक लोगों को मैपिंग और बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा किया जा चुका है। ये जानकारी आधार और अन्य पहचान एजेंसियों से साझा की गई है। डीजी असम राइफल्स का कहना है कि इस डेटाबेस की मदद से आने वाले समय में सीमा पर बाउंड्री जो बाड़ूबंदी का काम शुरू होते ही सुरक्षा और भी कड़ी हो जाएगी। कठुआ में हाल ही में हुई बादल फटने की घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी गई है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डिवीजन राकेश कुमार, आईजी जम्मू जोन भीमसेन टूटी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने घाटी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है और मौके पर हालात का जायजा भी लिया है। अधिकारियों ने राहत और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की समीक्षा की है और जरूरी कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। प्रशासन का ये कहना है कि प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी और जो पीड़ित परिवार हैं उनको मदद भी पहुंचाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से ये है कि जो कि उसी टाइम उनको इमीडिएटली ऑपरेशन रेस्क्यू किया गया सबको, और जो यहाँ पर जितने लोग वहाँ पे जोन में हैं उनको ला करके यहाँ पे रखा जाए सेफ जगह पर। इनका जो अंडर SDRF जो परमिसेबल जो भी लिमिट रिलीफ है वो दे दी गई है। अभी हम देख रहे हैं कि इनका बाकी जो रिस्टोर कैसे करवाया जाए, रोड कनेक्टिविटी है, बाकी सर्विसेज उसको, तो बाकी इनका देख रहे किस तरीके से इनका देखा जाए, क्या रिहेबिलिटेशन किस तरह की मांग है। सर देखो वो गवर्नमेंट को डिमांड जाएगी, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है उसके। तो राहत कब तक मिल पाएगी? राहत इनको दे दी, मुआवजा दे चुके हैं। मुआवजा जो भी है SDRF के अंदर के एडमिसिबल है वो DC साहब ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 2020 में सरकार ने 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया था।
लेकिन वास्तव में 50 लाख नौकरियां ही दी गई हैं। अब जनता से 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया जा रहा है। और निशांत कुमार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें बिहार की बेटियों को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार हमेशा वादों से कहीं ज्यादा करती है। काम ही उनके साथ साफ किया है कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। हम लोग ने वादा 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोजगार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। और भी बहुत सी हमारे आरक्षण हुआ महिलाओं का 35%, तो उसमें बिहार वासियों को हमने दिया प्राथमिकता। फिर TRE 4 शिक्षक का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी हम बिहार के वासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सब जो हमने वादा किया था उनसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। सर, बिहार को एक और सौगात मिलने जा रहा है, नीतीश कुमार के जल्द ही मेट्रो उद्घाटन करेंगे सर। जी हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी हाथ से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है, विकास कर रहे हैं। हम लोग ने वादा 20 जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। 25 RR भारतीय सेना पुंछ ब्रिगेड की ओर से साविजियन पहाड़ी इलाके जो कि चरम सीमा क्षेत्र में है, अब रक्षा पोर्टल भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। इस भर्ती अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया है। सेना अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है और चयनित युवाओं को जल्द ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भोपाल में जीआरपी ने उस मामले का खुलासा कर दिया है जिसमें इंदौर बिलासपुर ट्रेन से एक युवती रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया है कि युवती का नाम अर्चना तिवारी है, जो अब नेपाल बॉर्डर के पास सुरक्षित मिल गई है। दरअसल घरवाले उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन वो अब शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी मर्जी नहीं थी अभी शादी करने की। इसी वजह से उसने अपने दोस्त सारांश चोगचंद और तेजिंदर सिंह के साथ भागने की योजना बनाई। योजना के तहत युवती ने अपना सामान ट्रेन की सीट पर छोड़ दिया ताकि लगे कि वो रास्ते में कहीं गिर गई है। बाद में मामला बढ़ने पर इन लोगों ने देश छोड़ने का भी फैसला किया था। फिलहाल युवती पुलिस सुरक्षा में है और उससे आगे की भी पूछताछ की जा रही है। को जानकारी में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 AC कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSY से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको जानकारी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर हैं और आज वो मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक सहयोग से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा और व्यापारिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी वार्ता होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जयशंकर की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक हालात लगातार बदल रहे हैं और दोनों देशों के रिश्ते नई दिशा में आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा के भिवानी में मनीष का 9वें दिन अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान पूरे गांव का माहौल
गमगीन हो गया है। मनीषा को उसके छोटे भाई ने मुखाग्री दी है, जबकि पास ही खड़े पिता फूट फूट कर रो पड़े हैं। बार बार बेसुध होते रहे। परिवार और रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई है। गांव के लोग मनीषा की मौत से अब भी सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट की धमकी मिली है। कबूतर के जरिए ये धमकी भरा जो लेटर है वो भेजा गया है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। जम्मू से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू से इस वक्त सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है और चौंकाने वाली बात यह है कि धमकी भरा जो खत है वो कबूतर के जरिए भेजा गया है। जैसे ही पत्र पुलिस वालों को मिला है, जीआरपीएफ जवान को मिला है, तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्टेशन पर सुरक्षा घेरा कर दिया गया है। हर प्लेटफॉर्म पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तैनात कर दिए गए हैं। हर संदिग्ध सामान की भी तलाशी ली जा रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट हैं उन पर भी आईडी वेरिफिकेशन बढ़ा दिया गया है। सभी यात्रियों से ये अपील की जा रही है कि आप घबराएं नहीं, अफवाह जो फैला रहे हैं उस पर ध्यान ना दें और अधिकारी के निर्देशों का, जो अधिकारी हैं वहां पे, उनके निर्देशों का पालन करें। लगातार हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को तुरंत सूचित करें अगर आपको कुछ संदिग्ध हालात लगते हैं, कुछ ऐसा संदिग्ध माहौल लगता है तो तुरंत आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।